नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे आधुनिक काल के कवि विष्णु खरे द्वारा रचित कविता सत्य। इसका मूल भाव इस प्रकार से है। सत्य चाहे हमें दृष्टि से दिखाई न दे, परंतु सत्य का प्रकाश हमारी अंतरात्मा के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। जो सत्य का पालन करता है, यदि वह असत्य या अन्याय का विरोध नहीं करता तो वह मुंह छिपाए फिरता है। इस कविता में पौराणिक पात्रों और संदर्भों को लिया गया है, जिसमें महाभारत के दो पात्र लिए हैं, विदुर और युधिष्ठिर। विदुर भी सत्य के साथ रहते थे और युधिष्ठिर भी हमेशा सत्य को ही लेकर चलते थे। यहाँ इस कविता में भी उन्होंने विष्णु खरे जी ने विदुर को सत्य माना है और युधिष्ठिर को सत्य को खोजने वाला माना है। यहाँ पर इन्हीं दो पात्रों को लेकर यह कहानी लिखी गई है। असल जो महाभारत की कथा है उससे इसका इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं है। सिर्फ यहाँ प्रतीक रूप में युधिष्ठिर और विदुर को लिया गया है। सत्य कविता का पहले काव्यांश का वाचन इस प्रकार से है। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी। विदुर, यह मैं हूँ, आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर। वे नहीं ठिठकते। इसके शब्दार्थ: परे पीछे, गुहारते पुकार लगाते हुए या गुहार लगाते हुए, ओझल गायब, कुंती नंदन कुंती का पुत्र, ठिठकते देखकर चौंक जाना। इसका प्रसंग इस तरह से होगा। यह काव्यांश आधुनिक काल के कवि विष्णु खरे द्वारा रचित कविता सत्य से अवतरित है। संदर्भ: इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्थापित करना चाहा है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कवि ने प्रस्तुत किया है। इसकी व्याख्या इस तरह से होगी। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तब वह हमसे और भी अधिक दूर जाता है। अर्थात अगर हम सत्य को पाना चाहते हैं तो और अधिक दूर हमें दिखाई देता है। यह स्थिति उसी तरह की है जैसे युधिष्ठिर द्वारा दीनतापूर्वक ऊंचे स्वर में पुकारने पर विदुर उनके सामने से ही और भी घने जंगलों में भाग गए थे। सत्य शायद यह जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। संभवतः सत्य हमारी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि हम कितने तत्पर हैं सत्य को जानने के लिए। सत्य कभी हमें दिखाई देता है तो कभी आंखों से ओझल हो जाता है। हम उससे यह कहते ही रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। अर्थात सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। हम सत्य को अपनी पहचान बताकर रोकना चाहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं हम कि सत्य को पता रहना चाहिए कि हम कितने अडिग हैं सत्य को जानने के लिए। पर सत्य
रुकता नहीं, वह हमारी पकड़ से बाहर हो जाता है, क्योंकि सत्य हमेशा हमसे दूर भागता है, इतनी जल्दी हमारे पास नहीं आता। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बार बार दुहाई देकर विदुर को यह कहकर रोकना चाहते हैं कि मैं आपका सेवक कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ, पर विदुर उनकी पुकार को अनसुना कर देते हैं और वहाँ नहीं रुकते। इसी प्रकार सत्य हमारे रोकने पर भी नहीं रुकता और हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। इसी तरह जब हम अपनी आम जिंदगी में अगर सत्य को पाना चाहते हैं तो बार बार हमें ऐसा लगता है जैसे सत्य से हम दूर होते जा रहे हैं, सत्य हमारे से ओझल होता जा रहा है। विशेष पौराणिक प्रसंग को मिथकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति यदि असत्य व अन्याय का विरोध नहीं करता तो वह अपना मुंह छिपाए फिरता है, जैसे यहाँ विदुर अपना मुंह छिपाए फिरते हैं, क्योंकि जहाँ पांडव सत्य की राह पर थे वहीं कौरव असत्य की राह पर थे। और यहाँ पर जब कौरवों ने अन्याय का साथ दिया तो विदुर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, अन्याय का विरोध नहीं करते, तो यहाँ पर इसलिए वो मुंह छिपाए फिर रहे हैं। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सत्य का मानवीकरण किया गया है। भाषा सरल व सहज है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त कविता है। संवाद शैली से रोचक बन गया है। दुहाई देना मुहावरे का प्रयोग सार्थक है। दूसरे काव्यांश का वाचन इस प्रकार से है। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चयी अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकर समा जाता है हम में। संदर्भ। इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्थापित करना चाहा है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कवि ने प्रस्तुत किया है। इसकी व्याख्या इस तरह से होगी। कवि कहता है, यदि हम युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्प करते हुए सत्य की खोज में उसके पीछे लग जाते हैं तो एक दिन पता नहीं सत्य क्या सोचकर रुक जाता है, तब हम केवल उसे देख पाते हैं, संवाद नहीं कर पाते। हमारे दृढ़ संकल्पी होने पर ही सत्य ठहरने की स्थिति में आता है। अर्थात जब हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि हम सत्य पर अडिग रहेंगे, तभी हमें सत्य मिल पाता है। उस समय वह कहीं और देखती नज़र से हमारी आंखों में देखता प्रतीत होता है, जैसे वह हमें अंतिम बार देख रहा हो। उस समय उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकर उसमें से निकलकर हम में प्रवेश कर जाता है, अर्थात हम सत्य को अनुभूत कर लेते हैं। तब सत्य हमें अपने प्रकाश से भर देता है। फिर हमें उसके ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, वह हमारे अंदर से ही हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। जिस प्रकार विदुर का आलोक युधिष्ठिर में समा गया था, उसी प्रकार सत्य की छुअन हमारे हृदय में समा जाती है। क्योंकि अगर हम सत्य पर अडिग रहते हैं तो
हमारे अंदर अलग से ही एक सत्य का प्रकाश दिखाई देता है, जो असल में वैसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो सत्य का जो प्रकाश है वह हमारी आत्मा को प्रकाशवान बना देता है। विशेष युधिष्ठिर और विदुर प्रतीक के रूप में आए हैं। विदुर सत्य का प्रतीक है और युधिष्ठिर सत्य के अन्वेषक के प्रतीक हैं। देखती दृष्टि में अनुप्रास अलंकार है। कविता मुक्त छंद में है। सत्य को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। भाषा सहज एवं प्रतीकात्मक है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। शांत रस व माधुर्य गुण है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। अगले काव्यांश का वाचन इस प्रकार से है। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था। हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। शब्दार्थ। शमी वृक्ष रेगिस्तान में पाए जाने वाला पेड़। निर्निमेष बिना पलक झपकाए। आलोक प्रकाश। प्रकाश पुंज रोशनी का समूह। विलीन गायब। स्फुरण खिलना। ज्वर बुखार। प्रतिबिंब छाया। दमक चमक। इसका प्रसंग इस तरह से होगा। यह काव्यांश आधुनिक काल के कवि विष्णु खरे द्वारा रचित कविता सत्य से अवतरित है। संदर्भ। इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्थापित करना चाहा है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कवि ने प्रस्तुत किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर वैसे ही समा जाता है जैसे विदुर ने शमी वृक्ष के तने के सहारे खड़े होकर धर्मराज को अनजाने जैसे देखते हुए भी पहचान कर अंतिम बार बिना पलक झपकाए देखा था। तब उनके अंदर से प्रकाश निकलकर युधिष्ठिर में मिल गया था। भाव यह है कि जब हम दृढ़ संकल्प भाव से सत्य को तलाशते हैं, तब वह हमारे अंदर अपना प्रकाश भर देता है। और यहाँ पर जो शमी वृक्ष का जिक्र आया है वह इसलिए आया है क्योंकि यह माना जाता है कि पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के बाद 13वें वर्ष के अज्ञातवास में जाने से पहले अपने सारे अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष के जड़ के अंदर रख दिए थे, और तभी से इस वृक्ष को अलग से ही महत्ता दी गई है। और यहाँ पर शमी वृक्ष का इसीलिए यहाँ पर जिक्र आया है। आगे देखिए। कवि कहता है कि सत्य का साक्षात्कार होने के बाद भी जब हम निराश होकर लौटते हैं, यह सोचते हुए कि सत्य अंत तक हमसे नहीं बोला, लेकिन सत्य का प्रकाश पुंज देखा अवश्य था। सत्य की उपस्थिति के बारे में हमारे मन में संशय बना रहता है। हम यह सोचते रह जाते हैं कि हमारे अंदर है या नहीं है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे भीतर मौजूद होता है। विशेष। कवि ने सत्य के प्रति संशय को युधिष्ठिर और विदुर के माध्यम से व्यक्त किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है।
शांत रस व माधुर्य गुण है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। प्रकाश पुंज में अनुप्रास अलंकार है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सजीव एवं गंभीरता लिए हुए है। अगले काव्यांश का वाचन इस प्रकार से होगा। हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो भी कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए हुए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। इसका प्रसंग इस तरह से होगा। यह काव्यांश आधुनिक काल के कवि विष्णु खरे द्वारा रचित कविता सत्य से अवतरित है। संदर्भ: इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्थापित करना चाहा है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कवि ने प्रस्तुत किया है। व्याख्या: कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश जब हमारे पास आता है तो ना तो कोई कपकपी होती है और ना ही कोई ज्वर होता है, ना ही कोई हलचल होती है। सत्य ने तो हमारे विचारों को न तो झकझोरा, न ही कोई मंथन हुआ। इस तरह हमें कोई परिवर्तन महसूस ही नहीं होता और हम पूरा जीवन यही सोचते रह जाते हैं कि हमें सत्य की प्राप्ति हुई भी या नहीं। हम समझ ही नहीं पाते कि हमें सत्य की प्राप्ति हुई या नहीं। हम इसी संशय में रह जाते हैं कि हम सत्य को जान सके या नहीं। जिस तरह से खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए युधिष्ठिर ने भी यही सोचा होगा कि उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई या नहीं। विशेष सत्य की उपस्थिति के बारे में संशय रहने पर भी उसका प्रकाश हमारी आत्मा को प्रकाशित कर देता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। शांत रस है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण है। संस्कृत निष्ठ भाषा शैली है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा में गंभीरता, सजीवता एवं प्रवाहमयता है। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सत्य की पहचान हम कैसे करें? कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा। सत्य की पहचान केवल आत्मा के द्वारा की जा सकती है। सत्य के प्रति सदा ही संशय बना रहता है, क्योंकि सत्य दिखाई नहीं देता बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। इसे पहचानने के लिए आत्मा को पवित्र और ईमानदार होना आवश्यक है, तभी हम अपनी आत्मा में इसे अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न 2, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का तात्पर्य है कि कभी व्यक्ति को आभास होता है कि सत्य उसके सामने है, लेकिन अगले ही क्षण वह आंखों से ओझल हो जाता है। आज के समाज में भी सत्य का कोई निश्चित रंग, रूप, आकार या पहचान नहीं है। यह तो केवल महसूस किया जा सकता है। वर्तमान समय में तीव्र गति से बदलते हुए मानवीय संबंधों में परिवर्तनों के कारण सत्य को पहचानना और पकड़ना भी बहुत कठिन हो गया है। ऐसे में सत्य की कोई शाश्वत पहचान नहीं बन पाई है जिससे उसे पहचान कर पकड़ा जा सके। प्रश्न 3, सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं?
महाभारत के प्रसंग से इस सत्य के अर्थ को खोजें। इसका उत्तर इस तरह से है, सत्य पुकारने से नहीं मिल सकता। हम सत्य को जितना पुकारते हैं वह उतना ही दूर चला जाता है। सत्य को दृढ़ संकल्प से ही पाया जा सकता है। सत्य को पाने के लिए हमें उसके पीछे दूर तक जाना पड़ता है। दृढ़ संकल्प होने पर ही सत्य ठहरने की स्थिति में आता है। युधिष्ठिर सत्य को जानने के लिए विदुर को पुकार रहे थे। विदुर सत्य के प्रतीक हैं और युधिष्ठिर सत्य अन्वेषी। इसलिए विदुर वन की तरफ जा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर भी दृढ़ संकल्प लिए हुए थे और वो सत्य को पकड़कर रखना चाहते थे। इसलिए वो विदुर के पीछे पीछे जाते हैं, रोकने के लिए, सत्य को पकड़ने के लिए। प्रश्न 4, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर होगा, सत्य और संकल्प का आपस में गहरा संबंध है। हमारी संकल्प शक्ति के द्वारा ही हम सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। जो जो हमारी संकल्प शक्ति क्षीण होती जाती है, त्यों त्यों हम सत्य से दूर होते चले जाते हैं। सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है। सत्य का रूप वस्तुस्थिति, घटनाओं और पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में संकल्प के द्वारा ही व्यक्ति सत्य को पहचान सकता है। प्रश्न 5, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? उत्तर, युधिष्ठिर एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। उनमें सत्य को पकड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वे किसी भी स्थिति में सत्य और धर्म के पथ से विचलित नहीं हुए। यहाँ युधिष्ठिर जैसा संकल्प से कवि का अभिप्राय यह है कि हम भी युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्प वाले बने और अपने पथ से विचलित न हों। उनके दृढ़ संकल्प के कारण ही विदुर की सत्य दृष्टि युधिष्ठिर में समा जाती है। प्रश्न 6, सत्य कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उसकी चिंता क्या है? उत्तर, सत्य कविता में प्रयुक्त हम शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त है जो सत्य को जानना चाहते हैं परंतु जान नहीं पाते, क्योंकि उनमें दृढ़ शक्ति का अभाव है, संकल्प शक्ति का अभाव है। वे लाख प्रयास करने के बावजूद सत्य को पकड़ नहीं पाते। वे सत्य की ओर जितना बढ़ते हैं, सत्य उनसे उतना ही दूर चला जाता है। ऐसे में सत्य की पहचान और पकड़ मुश्किल होती चली जा रही है। प्रश्न 7, सत्य की राह पर चला, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का मर्म खोलिए। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। कवि बताना चाहता है कि जीवन के सत्य की राह पर चलकर ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। साथ यह भी सही है कि सत्य पग पग पर बिखरा हुआ नहीं है, उसे प्रयास करने पर ही, खोजने पर ही मिलता है और मिल जाने पर उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ कर रखना पड़ता है, दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है, तभी वह हमें मिल पाता है। अन्यथा हम सत्य के पीछे रहेंगे और सत्य हमारे आगे आगे भागता रहेगा और हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। प्रश्न 8, सत्य कविता में कवि किसकी महत्ता स्थापित करना चाहता है? इसका उत्तर है, सत्य शीर्षक कविता में कवि जीवन में सत्य की महत्ता को स्थापित करना चाहता है। उसने इसके लिए महाभारत की कथा का आधार लिया है और उसी से वह अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कह पाए हैं। कवि जिस समय और समाज में जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ बड़ी मुश्किल होती जा रही है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य को कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है उसे जो पहचान या स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होता जा रहा है। इसलिए जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वह दूसरे के लिए सत्य नहीं है।
बदलते हुए हालातों में मानवीय संबंधों में सत्य की पहचान और पकड़ करना मुश्किल है। यथार्थ को ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम द्वारा यहाँ स्पष्ट किया गया। प्रश्न 9। सत्य कविता में मिथ को पौराणिक संदर्भों का प्रयोग कवि ने क्यों किया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि ने इस कविता में महाभारत काल के पौराणिक संदर्भों और पात्रों का प्रयोग करके जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात अधिक प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इस बात का प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को और सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही कवि का मेन उद्देश्य था। अब इस कविता का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के लिए पंक्तियां हैं। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। भाव सौंदर्य। इस काव्यांश में कवि सत्य को आत्मा की आंतरिक शक्ति बताता है। सत्य कई बार हमारी तरफ से इस तरह से देखता है कि मानो वह हमें अंतिम बार देख रहा हो। सत्य से हमारा अंतिम साक्षात्कार होता है। उस समय उसी का हल्का सा प्रकाश फैल जाता है और हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अर्थात जब हम सत्य का अनुभव कर लेते हैं तब सत्य हमें अपने प्रकाश से भर देता है, फिर उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शिल्प सौंदर्य। सत्य को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। शब्द चयन सटीक है। भाषा सहज एवं प्रतीकात्मक है। कविता छंद मुक्त है। शांत रस और माधुर्य गुण है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।